नमस्कार दोस्तों, विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर मैं फौजिया खानम दिव्यांगम समाचार लेकर हाजिर हूँ। आज के प्रमुख समाचार। वर्ष 2021 के लिए दिव्यांग पुरस्कारों के लिए इंतजार जारी। आज दिव्यांग रोजगार मेला आयोजित। लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्यांग जन संचालित कैंटीन का शुभारंभ। सीतापुर में विकलांग साथी ट्रस्ट के विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम 3 दिसंबर को दिव्यांग खेल का आयोजन। लखनऊ के पैरा शटलर अबू हुबैदा ने रचा इतिहास। दिव्यांगम यूट्यूब के चेयरमैन पदभार ईपी के वर्मा ने संभाला। प्रसिद्ध समाज सेवी मोहम्मद आफाक को विकलांग साथी ट्रस्ट का उपाध्यक्ष नामित किया गया। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के प्रस्तुताओं को जारी होगा आई कार्ड। शिया पोस्ट डिग्री कॉलेज एवं विकलांग साथी ट्रस्ट के लिए आपसी सेवा करार का एमओयू साइन किया गया। विकलांग साथी की विस्तार योजना जारी। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल में नए रुचिकर कार्यक्रमों के शुरू किए जाने की योजना। बढ़ते ही समाचारों की विस्तार की ओर। पिछले सप्ताह वर्ष 2021 के लिए दिव्यांग पुरस्कारों के लिए उत्तर प्रदेश के दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री की अध्यक्षता में निर्णायक बैठक संपन्न। इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ में दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री की अनिल राजभर अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सम्मानित किए जाने के आवेदनों पर विचार किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी, संगठन और संस्थाओं को सम्मानित किए जाने पर निर्णय लिया गया। सम्मानित होने वालों के नामों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस पर राज्यपाल द्वारा दिव्यांगजनों को सम्मानित किया जाता है। पिछले वर्ष यह आयोजन कोरोना महामारी के कारण आयोजित नहीं हो सका था, लेकिन विजेताओं को उनके जनपदों में संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया था। हम सभी को विजेताओं के नामों की घोषणा का इंतजार है। सीआरसी एवं सौभाग्य फाउंडेशन के सहयोग से रोजगार मेला आज 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। यह मेला लखनऊ में कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी मोहन रोड पर आयोजित है। इसमें 80 दिव्यांग एवं मुखबधिर दिव्यांग जन रोजगार यानी नौकरी पाने के लिए जा सकते हैं। इसमें देश की बहुत नामी गिरामी कंपनियां आ रही हैं। हाई स्कूल पास तथा उससे ऊपर के शैक्षिक योग्यता रखने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। इस विषय में विस्तार से बता रहे हैं हमारे चैनल के सीएमडी श्री विष्णुकांत मिश्रा। हाँ मित्रों, हम बहुत एक आपके लिए लाभकारी उपयोगी समाचार लेकर के आए हैं। और ये समाचार, जैसा कि हमारी अभी फौजिया जी बता रही थी, वो इस समाचार में आपके रोजगार का प्रबंधन है, आपके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था है। आप इस प्रकार के रोजगारों के लिए निरंतर आप हमारा ये समाचार चैनल सुनते रहें, दिव्यांगम न्यूज। तो दिव्यांगम न्यूज पे आज की समाचार सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है सुबह से हमारे लखनऊ के जो शकुंतला विश्वविद्यालय है उसके ठीक सामने सीआरसी सेंटर है, वहाँ पर एक रोजगार मेला लगा हुआ है। रोजगार मेला मित्रों, स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एवं सीआरसी लखनऊ तथा सौभाग्य फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में शारीरिक दिव्यांगजन एवं श्रवण एवं वाक बाधित दिव्यांगजनों हेतु रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 25/11/2021 यानी आज समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी मोहन रोड लखनऊ के प्रांगण में सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक चलने वाले इस रोजगार मेले में आप सादर आमंत्रित हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु रोजगार प्रदान करने के भाव से
निम्नलिखित संस्थाएं इस रोजगार मेले में पधार रही हैं: AK इंफ्रा, रियल्टी डेवलपर्स, अधान सॉल्यूशन, अमेजन, रिलायंस ट्रेडर्स, फैमिली बाजार, सेवन, फ्लिपकार्ट, GVK EMRI, हेल्टन गार्डन इन, हयात रेजेंसी टेलीफोन का वो होटल्स की एक चेन है, टास्क मिनियंस, एक्सोटिक बर्ड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्ड वाइड वर्कर्स, प्रख्यात इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड, कंफर्ट होटल, लेमन ट्री होटल्स, वी वाइन लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, SB क्रेडिट लाइन लिमिटेड, स्टारटेक सनराइज, रिजार्ट क्रूजेस, टीम HR, ठाकुर पब्लिशर्स, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, विशाल मेगामार्ट, सोलेट्स टॉक डिजिटल जैसी अनेक संस्थाएं योग्य दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सम्मिलित हो रही हैं। रोजगार मेले में सम्मिलित होने हेतु निम्नलिखित योग्यता 10वीं पास है, इंटर पास है, न्यूनतम योग्यता 10वीं है, और इंटर, BA, BSc, BCom, MBA, MTech, BTech सभी आ सकते हैं। चाहे तो आप ये इसका विज्ञापन का ये एड भी देख सकते हैं, हमारे फोन पर उपलब्ध है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस प्रकार से एक तो ये समाचार हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों, मैं समझता हूं कि सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, कानपुर और लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, इन सब जगहों से लोग, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इस मेले में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए। आपके रोजगार के अवसर, घर पर बैठ करके आप रोज पूछा करते हैं हमसे कि विकलांगों के लिए रोजगार के लिए क्या अवसर हैं। तो मित्रों, ये तो एक समाचार हुआ। दूसरा समाचार भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये समाचार अपने शहर की उपलब्धि है और बड़ा गौरवान्वित करने वाली है। लखनऊ के पैरा शटलर अबू हबेदा ने रचा इतिहास। अबू हबेदा हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट के ही एक पदाधिकारी कभी हुआ करते थे, और उनको, हम लोगों को एक गौरवान्वित है कि कई बार हम लोगों ने उनको स्पॉन्सर्ड किया, लेकिन अब इस इतनी उपलब्धियों, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए, इसके लिए हम लोगों का मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। शहर के स्टार पैरा शटलर अबू हुबैदा ने युगांडा ओपन में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 और 1 रजत पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता में भारतीय शटलरों ने 16 स्वर्ण समेत 47 पदक अपने नाम किए। इसमें युवा महिला शटलर पलक कोहली और अम्मू मोहन ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपनी झोली में डाले। बड़ी बात है। भारतीय पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रतियोगिता में लखनऊ के अबू हुबैदा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल व्हील चेयर 2, अबू हुबैदा जी व्हील चेयर से चलते हैं, व्हील चेयर पर्सन हैं, 2 और पैरा मिक्स युगल व्हील चेयर 2 में अम्मू मोहन के साथ साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष युगल व्हील चेयर 1-2 में उन्होंने प्रेम आले के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा लखनऊ के दूसरे शटलर शशांक कुमार ने मिश्रित युगल में भी अम्मू मोहन के साथ जोड़ी बनाते हुए रजत पदक जीता है। ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, और ये समझ लीजिए कि पैरा ओलंपियंस, जब आजकल तो पूरा विश्व हमारे भारतवर्ष के पैरा ओलंपियन को तारीफ करते हुए नहीं थकता है, तो पैरा ओलंपियन की तरफ से जो इस प्रकार से जो बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से पैरा शटलर भी, हमारा अबू हुबैदा भी कभी पैरा ओलंपियन बनेगा, ऐसी हमारी कामना है। इसके साथ साथ आपको और एक बात बता दें, ये रहे पदक विजेता। दूसरे नाम भी आपको हम सुनाई देते हैं। स्वर्ण मनोज कुमार, युकांत कदम, हार्दिक, अबू हुबैदा, श्री नाजगशन, पलक कोहली, मानसी जोशी, ज्योति, जम्मू मोहन ज्योति, मानसी जोशी एकल,
अरबाज अंसारी, दीप रंजन, चिराग राजकुमार, पलक कोहली, संदीप कौर, मानसी जोशी, रुचिक अबुहुबेदा, अमु मोहन युगल, शिवार्जन, मिश्रित युगल, रजत, प्रमोद भगत, नीलेश गायकवाड़, चिराग, संजीव कुमार, शिवार्जन, संध्या, फारुल परमान, प्रमोद भगत, मनोज सरकार, हच्चिक, करण, पारुल परमार, वैशाली पटेल, पलक कोहली, प्रमोद भगत, शशांक कुमार, जम्मू मोहन, धीना जागरण, मिश्रित युगल। तो इस प्रकार से प्रेम आले, अबू हुबैदा पुरुष युगल, काश्य नितेश कुमार, उमेश विक्रम, देव राठी, सुचिंतक कार्ति पटेल, संदीप कौर, परमजीत कौर, एकल, सुकांत, नितेश, उमेश विक्रम, प्रेम कुमार, सुमित गर्ग, हार्दिक, चरणजीत, ज्योति, राजकुमार, पारुल, करण, अनुपमा, एस मुक्पल, नीरज यश, प्रेम आले, ये सब हमारे पदक विजेता थे। और इन पदक विजेताओं के साथ साथ हम इन लोगों को सबको बधाई देते हैं हमारे चैनल की तरफ से। और आगे के समाचार सुनिए फौजिया जी से। दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयोजन से प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पहल पर आईआईटी रुड़की के इन्वेंशन सेंटर पर टाइडस के सहयोग से एक दिव्यांग जन कैंटीन की शुरुआत की गई है। इसके संचालन की जिम्मेदारी इंदिरा नगर निवासी सपना मौर्य, जो स्वयं एक पैर से दिव्यांग हैं, उनका कुछ समय पहले एक दुर्घटना में पैर चला गया था। उनके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। टाइडस के संयोजक विकास गुप्ता ने बताया कि सपना एक सुशिक्षित लड़की है, कंप्यूटर में भी पारंगत है। उसको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी है। जीवन यापन की बड़ी कठिनाई है। राज्यपाल आनंदीबेन जी के निर्देश पर कुलपति आलोक कुमार राय ने स्वीकृति दे दी है। सपना को हर माह ₹9,000 मिलेगा। विगत सोमवार से विश्वविद्यालय में लाल पराती के पास सपना ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है। इस टी स्टॉल को इस तरह से तैयार किया गया है कि दिव्यांगजन बिना किसी सहारे के पहुंच सके और दिव्यांग संचालकों को कोई भी अवरोध का सामना न करना पड़े। लखनऊ के पैर शटलर दिव्यांग अबू हुबैदा ने युगांडा ओपन पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रस्तुत है एक विस्तृत रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं कुछ अगले समाचारों पर। सीतापुर में विकलांग साथी ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा ने बताया कि उनके नेतृत्व में विश्व दिव्यांग दिवस, जो आगामी 3 दिसंबर को होना है, को लेकर तैयारियों के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनाब रिजवान मंसूरी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। 3 तारीख को डंडा दौड़ सहित तमाम दिव्यांग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मेहंदी प्रतियोगिता, ट्राईसाइकिल दौड़ इत्यादि का आयोजन होगा। दिव्यांगम यूट्यूब ने किया राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का सजीव प्रसारण। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन बाराबंकी जिले के तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ के ग्रामांचल डिग्री कॉलेज में 12 नवंबर से 14 नवंबर तक किया गया था, जिसका आयोजन अखिल भारतीय तीरंदाजी फेडरेशन ने किया था, जिसके प्रसारण का एकाधिकार आपके यूट्यूब चैनल दिव्यांगम को मिला था। लाइव प्रसारण बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया। कुल 1 घंटे का लाइव प्रसारण हुआ, जिसे देश और विदेश में भी देखा गया तथा काफी सराहा गया। आप सभी दर्शक चाहे तो देख सकते हैं। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल ने अपने संगठन को कार्य रूप देते हुए इस संगठन के चेयरमैन पद पर प्रसिद्ध बिल्डिंग इंजीनियर पीके वर्मा को चयनित करने का निर्णय लिया है। यह तथ्य बताते हुए चैनल CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विष्णुकांत मिश्र ने बताया कि श्री वर्मा हमेशा ही एक कुशल एंटरप्रेन्योर हैं।
उनके नेतृत्व में चैनल बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकेगा। इसके साथ ही समाज सेवी एवं बिल्डर मोहम्मद आफाक को विकलांग साथी ट्रस्ट का उपाध्यक्ष नामित किया गया। इनके आने से ट्रस्ट को बहुत बल मिल सकेगा। विगत 21 अक्टूबर को दिव्यांग यूट्यूब चैनल ने अपने चैनल के वक्ताओं को सम्मानित किया। सभी को उनके दर्शक संख्या और वॉच टाइम की उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित किया गया, जिसे प्रथम पुरस्कार श्री रिजवान मंसूरी, द्वितीय पुरस्कार श्रीमती सुधा सिंह को दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर मनोज गुप्ता, परवीन सिन्हा, अंजलि अग्रवाल, नीरज चतुर्वेदी, मोहम्मद आरिफ जी, प्रिया चतुर्वेदी, वासुदेव गिरी एवं श्री अम्रपाली, कैमरामैन विशाल को भी प्रदान किया गया। विकलांग साथी ट्रस्ट के तेजी से विस्तार हो रहा है। सीतापुर के ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा ने विचार अभियान के अंतर्गत इसी महीने 50 से अधिक नए सदस्यों को भी जोड़ा है। अंत में मैं आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं हर एक बृहस्पतिवार को आपको समाचारों से अवगत कराती रहूंगी। हाँ, आप भी हमारे समाचारों का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी दिव्यांगजनों से संबंधित अपने क्षेत्र के समाचार वीडियो या लिख कर भेज सकते हैं। हमारे समाचार एकांश का टेलीग्राम ऐप का नंबर है 7007846347। चलते चलते हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि बहुत जल्द हम कुछ नए कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं, जैसे कि सामूहिक विमर्श का नया कार्यक्रम आओ अब हम राह दिखाएं। या मैं यह गुजारिश करूंगी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल के हर एक प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए। अगले बृहस्पतिवार तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय दिव्यांग। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। मन की सोच यदि सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना अमीरों का आशियाना है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। ईश्वर ने कान 2 और मुख एक ही बनाया है, जो इशारा करता है कि सुनो ज्यादा और कहो कम। इन बातों पर जरूर गौर करना। समझदार और बेवकूफ दोनों में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती हैं, पर समझदार लोग अपनी कमियां खुद देखते हैं और बेवकूफों की कमियां दुनिया देखती है। किसी को भी नसीहत दो तो अकेले में दो, वो संवर जाएगा। सबके बीच नसीहत दी तो वो और बिगड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।